নমস্কাৰ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মহৎপল দাসে আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আজি আমি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আপোনালোকক সন্মুখলৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। তেখেত অইন কোনো নহয় পাছা পেটেল মহোদয়, চেয়াৰমেন ফনিক্স ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু তেখেতে বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত জড়িত, বিভিন্ন সামাজিক কৰ্মৰ লগত জড়িত। আৰু আজি তেখেত আমাৰ যোৰহাটত আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতক আমি নিউজৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা आंतरिक श्रद्धा तथा शुभेच्छा ज्ञापन सर जी, आप बेम्बो के ऊपर में काम कर रहे हैं अभी, तो आपको पूरा दुनिया जानते हैं अभी, जैसे अभी बेम्बो नहीं होने से मानव जाति का पूरा ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट। तो इस काम में कब से आप जड़ित हो रहा है? 2017 में मैंने नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन सुना, बांस ये घास है। मैंने ये बात सुनने के बाद मुझे पता चला कि मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर ये क्रॉप के बारे में, बांस के बारे में अगर बात करता है तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रहस्य होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और फिर उसका मैं स्टोरी सुना कि बांस ये घास है 17 में ही क्यों बोला मोदी जी ने। 1927 में अंग्रेज़ों में फॉरेस्ट कानून बनाया और उसमें बांस को डाल दिया। और क्या किया कि बांस फॉरेस्ट कवर में डालने से बांस को काटने की और एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की परमिशन ये फॉरेस्ट ऑफिसर देगा, ऐसे लिखा। हुआ क्या कि मैं ज़मीन मेरी पौधा मेरा, उसको रखा मैंने, काटा मैंने, और काटने की परमिशन लेने के लिए जब मैं किसी फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता हूँ, वो बोलता था ठीक है बांस तेरा, खेती तेरी, लेकिन मेरा क्या है परमिशन का। तो आधे पैसे तो वो ऑफिसर ही ले रहा। लोगों ने बोला कि इसके बजाय लगाना ही नहीं, तो बांस लगाना छोड़ दिया हमारी एरिया में लोगों ने। फिर उसके बाद 2017 में मोदी जी ने जब बांस ये घास से बोला तो पूरा कानून बदल दिया। राज्यसभा में और लोकसभा में ये कानून बदला और हमको आज़ादी मिली कि बांस मेरा, मैं उसका मालिक, मैं लगाऊंगा भी मैं, तोड़ूंगा भी मैं, कहीं भी बेचूंगा मैं। तो ये परमिशन मिलने के बाद मैं बोला कि चलो इसकी स्टडी करो। और मैंने जब इसकी स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि दुनिया बचाने के लिए अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग में से दुनिया को अगर बचाना है तो एक ही क्रॉप बचा सकता है जिसका नाम बांस है। क्या कारण है? हमको अब हवा में का कार्बन का प्रमाण अगर देखेंगे तो हवा में कार्बन कितना है? 1750 में जब पहला इंजन बना था दुनिया में ग्लासगो में, तब 280 ppm का कार्बन कॉन्सेंट्रेशन था। होना कितना चाहिए? 350 ppm। अब हुआ कितना है? 422 ppm। दुनिया में मानव जाति का अस्तित्व कब नष्ट होने वाला है? 450 ppm में। ये किसने कहा? IPCC ने। कौन है IPCC? IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की एक संस्था है। 198 कंट्रीज़ के मेंबर है और 1100 इसके साइंटिस्ट है। इन्होंने 2015 में 4000 पन्नों का रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में कहा भावनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे 12 शहर देश के पानी में डूबने वाले 2050 में। तो फिर मुझे ये प्रश्न परेशान करने लगा कि समंदर के किनारे के लोग डूब के मरेंगे तो टेकड़ी पे के लोग, पहाड़ पे के लोग क्या करेंगे? वो जल के मरेंगे। मरना तो दोनों को भी है, किसको पानी में डूब के, किसको तापमान से मरना है। तो फिर इससे अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इससे बचना है तो 4 चीज़ें करना पड़ेगा। एक, डीजल जलाना बंद करो, पेट्रोल जलाना बंद करो, प्लास्टिक का यूज़ बंद करो, स्टील बंद करो, तो ये होगा। दूसरा क्या होगा? वृक्ष लगाओ। वृक्ष कौन सा लगाओ? पीपल और बड़ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल और बड़ देते और ये क्या करते? कार्बन भी ज़्यादा खाते। लेकिन अब हमारे महाराष्ट्र में हिंदू धर्म में वड और पीपल को भगवान का दर्जा दिया है। हिंदू महिलाएं, हमारी पूरी माता भगिनें, वो इसके दिन, ये वट पूर्णिमा नाम का हमारे महाराष्ट्र में एक त्यौहार होता है, उस दिन सारे बड़ की और पीपल की पूजा करते हैं।
वो पूजा करते हो तो कहते हैं कि ये अगर जीवित है तो मेरा सौभाग्य जीवित है। तो धर्म ने भी ये जोड़ दिया है कि इसके बगैर मानव जाति जीवित नहीं रहेगी। तो फिर अब बड़ और पीपल के तो वृक्ष पूरे सत्यानाश कर दिए, सब निकाल दिए, गांव में रहा है नहीं। अब गांव में एक ही पीपल और बड़ का झाड़ एक एक है। क्यों है? क्यों तो हिंदू महिलाएं जीवित है, इसलिए उनको उस इसके दिन वट पूर्णिमा की पूजा के दिन लगता है बोल के वो झाड़ जीवित है। अब मैंने किसानों को पूछा कि अरे ये वड और पीपल आपने क्यों तोड़ा? तो उन्होंने कहा कि इसको ना खेती के इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, ना ये जला सकते, ये ना जलाने के काम का है, ना इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए काम का है, इसलिए हमने इसको खत्म कर दिया। अरे लेकिन ऑक्सीजन तो वही देता है, तो अब तो खत्म हो गया वो, तो अब उसको लगाने का है। अब अगर लगाना है तो उसको बड़ा होने के लिए 40-50 साल लगेंगे, तब तो कोई जीवित रहने वाला नहीं है। तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट क्या है? उसको सब्स्टिट्यूट क्या है? तो अब ऐसा हमको वृक्ष चाहिए जो अति शीघ्र गति से बढ़े और जिसके उपयोग बहुत रहे। बांस ये फास्टेस्ट ग्रोथ है और मल्टी यूज है। फास्ट ग्रोथ कितना है? कभी 1 फीट, कभी 2 फीट, कभी 3 फीट। नंबर 1, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाओ ये आ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इससे क्या क्या बन सकता है? इससे सब्जी बन सकती, इससे अचार बन सकता, इससे मुरब्बा बन सकता, इससे राइस बन सकता, राइस पकाने का बर्तन इससे ही बनता, उसके अंदर हिलाने का चमचा उससे ही बनता, वो खाने के लिए प्लेट उससे ही बनती है। हेलीकॉप्टर भी बनता है और हेलीकॉप्टर का तेल भी बनता है। अबे मेरा गॉगल देखिए, मेरा गॉगल बाम्बू का है, मेरा एक वॉच है बाम्बू का है, मेरे सॉक्स है बाम्बू के है, मेरे कपड़े हैं बाम्बू के हैं। तो मानव को लगने वाले जो जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बांस से बनती है। अभी नुमालीगढ़, अभी हम कहाँ ठहरे हैं? योरहाट में। ऐसे 100 किलोमीटर पे नुमालीगढ़ है। नुमालीगढ़ में दुनिया की पहली रिफाइनरी बन रही है। नीदरलैंड फिनलैंड के माध्यम से भारत सरकार पहली बार ही रिफाइनरी बना रहा है। दुनिया में पहली बार बांस से इथेनॉल बनाने का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो रहा है। यानी हेलीकॉप्टर भी बांस से बनता है और हेलीकॉप्टर का तेल भी बांस से बनता है। इसलिए मोदी जी ने जो कहा बांस ये घास है, इसके लिए मेरा ध्यान बांस की तरफ गया। अब मोदी जी कह रहे हैं मेरा किसान अन्नदाता है, अब वो ऊर्जादाता बन रहे हैं। ऊर्जा ये खेती से बनने वाली ऊर्जा अब जमीन के पेड़ से निकालने की जरूरत है नहीं, और वो बांस के माध्यम से खेती से निकलने वाली है। इसलिए मैं सारा छोड़ के बांस के पीछे लगा हूँ और इसमें दुनिया की मानव जात बचाने की ताकत मुझे लग रही है। मानव को लगने वाली जो भी चीज़ें हैं मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ। जब पहला इंजन बनाना ग्लासगो में 1750 में, इंजन आया क्यों? मानव को लगने वाली सारी वस्तुएं इसका जीवन मान बढ़ाने के लिए, मानव का जीवन मान बढ़ाने के लिए इंजन आया। इंजन से इंडस्ट्री आई, वो इंडस्ट्री में इंसान को लगने वाली वस्तुएं बनी। हुआ क्या? अब ये समय ऐसा आएगा कि वो इंजन बनाई हुई वस्तु पहनने के लिए इंसान ही पृथ्वी पे नहीं रहेगा। इंसान अपना जीवन मान बढ़ाने के चक्कर में जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अब इसको रोकना है। तो अब ये विकास का इंजन उल्टा घुमाना पड़ेगा। पहला इंजन हवा में का ऑक्सीजन खाया, कार्बन छोड़ा, टेम्परेचर बढ़ाया, वस्तु निर्माण की। अब वस्तु पहनने के लिए आदमी नहीं रहेगा। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है क्या? इंसान भी जीवित रखना है, उसके लिए वस्तुएं भी बनाना है। वो वस्तु बनाते वक्त वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाना है, कार्बन कम करना है, तापमान भी कम करना है। ये विकास का उल्टा चक्कर करना है और इसीलिए मैं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ मेरे नाम से, पाशा पटेल स्किल टेक यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये सारी दुनिया को बताने का काम मैं करूँगा। ये हमारा काम महाराष्ट्र में चल रहा है। जी सर, आपने बांस के ऊपर उद्योग भी खड़ा किया है अभी, तो उद्योग में क्या क्या आपका प्रोडक्ट होता है? तो मैं तो बताया आपको, चश्मा देखा आपने, घड़ी देखा, पानी कपड़ा का बोतल देखा, कपड़ा देखा, सॉक्स देखा,
बराबर है, टी शर्ट देखा, टॉवेल देखा, बराबर है। तो 200 वस्तुएं तो मैं बनाता हूँ, लेकिन 2000 वस्तुएं हम बना सकते हैं। 6 महीने में मेरे इंस्टीट्यूट में 200 वस्तु बनना शुरू होंगी, लेकिन हमारे पास बांस नहीं है। हमारे पास बांस नहीं है, हमारे पास वस्तुएं बनने वाली है। तुम्हारे पास बांस है लेकिन वस्तु नहीं बन रही है। दुख इस बात का है। और मैं आज इसीलिए आया हूँ कि यहाँ भी इंडस्ट्री खड़ी हो। अब आपके सामने यहाँ पे ये देखे सारे गहने, ये मैडम के, ये नीरा मैडम है, ये सारी गहने बनाती है। ये दूरदर्शन की ये है एंकर है, बरोबर है। वो टी शर्ट बनाती बांस से। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ है। और अब ये ब्रश का फैक्ट्री डाल रहे, टूथब्रश, कहाँ गुवाहाटी में उसका फैक्ट्री शुरू हो रहा है। तो अब ये इंडस्ट्री कल्चर आसाम में लाने के लिए मैं 2-3 दिन का टूर किया हूँ, और इसके बाद शायद मैं बार बार आते रहूँ। सर एक बात है, मैं उस गांव कभी कभी जाता हूँ तो गांव वालों को मैं बताता हूँ कि आप लोग ये बेम्बो का खेत कीजिए। तो उन लोगों ने बताया कि बेम्बो का क्या खेत करना है, यहाँ तो बेम्बो ही बेम्बो है। तो उन लोगों के लिए जागरूक के लिए कुछ अब उनको ऐसा है कि देखो, जब तक बांस से पैसा नहीं मिलेगा, चाय बागान से, धान की खेती से बांस में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ये एक बार उनके समझ में आया तो ना वो धान करेगा, ना वो चाय करेगा, वो सिर्फ बांबू लगाएगा। उसकी जागृति करने का काम भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की ओर से भास्कर फुकन जी के साथ में हम मिलके वो प्लान बना रहे हैं। और अभी हमको बहुत अच्छा लगा, नितिन कुलकर्णी जी इनके साथ में हम जुड़े हैं इस इंस्टीट्यूट से। हम ये इंस्टीट्यूट के साथ में और नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ में हम आसाम में बहुत बड़ा प्लान करेंगे। इसकी कल्पना मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को दूंगा, और हमारे शिवराज सिंह चौहान जो हमारे कृषि मंत्री है, और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, इन सारों के साथ में ये चर्चा करके हम आसाम के लिए बहुत अच्छा पैकेज इसमें देंगे। इतनी गारंटी मैं आज आपको देता हूँ। जय हिंद।